हेलो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर पढ़ चुके हैं ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अब अपने इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो चैप्टर में अपने पढ़ा था, राष्ट्रीय ध्वज को अपने तिरंगा झंडा के नाम से भी पुकारते हैं। सेकंड है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र किस स्तंभ से लिया गया है? किस स्तंभ से लिया गया है? वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ से अपना ये जो अशोक चक्र है उसके स्तंभ को लिया गया है। थर्ड है, हमारे झंडे में केसरिया रंग क्यों रखा गया है और यह रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग वीरता बलिदान का प्रतीक है। वीरता और बलिदान का प्रतीक है। पुराने समय में वीर सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते थे। क्या उसका केसरिया होने का रीज़न क्या है? उसका केसरिया रंग इसलिए रखा गया क्योंकि पुराने समय के अंदर जो सैनिक युद्ध करने के लिए जाते थे वो केसरिया रंग के वस्त्र पहन कर जाते थे। लास्ट है, हमारे तिरंगे झंडे में कुल कितनी पट्टियाँ होती है, वे किस किस रंग की होती है? हमारे तिरंगे झंडे के अंदर कुल 3 तरह की पट्टियाँ होती है, 3 कलर की पट्टियाँ होती है। कौन कौन सी? केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। कौन कौन सा? केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। अब नेक्स्ट इसके स्टूडेंट सेकंड एक्टिविटी है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। बहुविकल्पीय प्रश्न। चक्र में कितनी कमानियां होती है? 22, 26 या 24? 24। चक्र कहाँ कहाँ के स्तंभ से लिया गया है? चैप्टर में पढ़ा था आपने, वाराणसी, रंगनाथ और सारनाथ। तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ स्तंभ से। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती है? 3। नीले रंग का चक्र किस रंग की पट्टी पर बना हुआ है? सफेद रंग की पट्टी पर। जब कई झंडे एक साथ फहरा रहे होते हैं तब राष्ट्रीय ध्वज को कैसे रखा जाता है? सबसे ऊपर। सही शब्द पर रिक्त स्थान भरिए। हमारा देश सत्य, अहिंसा और किसका पुजारी है? शांति का। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। पुराने समय में वीर सैनिक वस्त्र पहनकर करने जाते थे क्या? केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते थे। धरती को हरा भरा रखने में का खतरा कम हो जाता है? किसका खतरा कम हो जाता है? प्रदूषण का। हमें राष्ट्रीय झंडे का सदा करना चाहिए सम्मान। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी कहा जाता है तिरंगा। लास्ट है, इसके अंदर सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाना है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। हाँ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 कमानियां हैं। हाँ। हमें राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी फटा अथवा गंदा नहीं रखना चाहिए। हाँ। राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हाँ। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन राइट ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको जो जो एक्टिविटी मैंने करवाई है वो आपको नोटबुक में करनी है और इनको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।